ईमाना बुलंद बरतरी की मिसाल, जिसकी खिदमत बेशुमार, जिसकी सखावत दरियाए बेकरा, जिसकी अदालत इंसाफ का गहवारा, जिसकी नफासत गुलशन का नमूना, जिसकी मतानत सुकूत समंदरी, जिसकी फसाहत व बलागत बेमिसल बेमिसाल, जिसकी करामत लाजवाल, वो है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की जात। हम जब तकरीर करें तो तकरीर करने वाले को मुकर्रिर, खुतबा कहने वाले को खतीब, शेर कहने वाले को शायर, कुरान को मुज़बानी याद करने वाले को हाफिज, तजवीज़ से पढ़ने वाले को कारी, इल्म वाले को आलिम, नमाज पढ़ाने वाले को इमाम, लिखने वाले को राइटर, किताबत करने वाले को कातिब, किताब लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। जो अपनी खून से जमीन पर दास्ताने हक लिखे उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। हसनैन की नालैन पर दो नैन निछावर, दो नैन तो क्या चीज है कौनैन निछावर। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रकम दराज है, सैयद मोहम्मद मदनी अशरफीउल जीलानी फरमाते हैं कि सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही को जैसा, बेटा ही को जैसा है। तो आपने अभी नमाज पढ़ी है, आपको इसका इल्म है कि नमाज में इमाम एक होता है, चाहे वो फजर की नमाज हो या जोहर की हो या असर की हो या मगरिब की हो या इशा की हो, हर नमाज में इमाम एक। लेकिन एक ऐसी नमाज है जहां सजदे पर भी इमाम है और पुश्त पर भी इमाम, सजदे पर भी इमाम, पुश्त पर भी इमाम। तो मेरे इश्क ने जवाब दिया, जो सजदे में है वो नबियों का इमाम है और जो पुश्त पर है वो वलियों का इमाम। इसलिए शेखुल इस्लाम ने फरमाया, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही को जैसा है। तो हजरत हमजा मियां इंतखाब शेखुल इस्लाम तशरीफ फरमा है, इनका दीदार करें, इनके चेहरे को देखना ये इबादत है। इसलिए कि आले रसूल पाक का करके एहतराम जो खुद बन गया वाजिबुल एहतराम। मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है, तुम तो घटा देते हो ये और बढ़ा देता है, और तुम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हो उनका बीमार जमाने को शिफा देता है। तो नबी कुरान है। हमजा मियां बैठे हैं, आप मसला पूछ सकते हैं कि कुरान जो है वो किताबुल्लाह है, फरमानुल्लाह है, आयतुल्लाह है, बुरहानुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, नेमतुल्लाह है, फजलुल्लाह। द कुरान द होली बुक ऑफ द इस्लाम। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, किताबुल्लाह है। इस कुरान पर दूसरी किताबों को रखना ये जायज नहीं। रख सकते नहीं रख सकते, चाहे वो बुखारी शरीफ हो, चाहे वो मुस्लिम शरीफ हो, चाहे वो हिदाया अव्वलैन हो या खैरैन हो या शरे वकाया हो या शरे तहजीब हो या कुतबी तसव्वुरात हो या तस्दीकात हो, कुरान किताबुल्लाह है, उस पर दूसरी किताबों को रखना ये जायज नहीं। फिर नबी भी कुरान है, फिर नबी ने अपनी पुश्त पर हुसैन को क्यों बिठाया? नबी ने अपनी पुश्त पर हुसैन को क्यों बिठाया? हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, काना खुल्क़ुल कुरान, रसूल का अखलाक कुरान मुक़द्दस है। मतलब ये है रसूल का बैठना कुरान, रसूल का सुनना कुरान, रसूल का समझना कुरान, रसूल की ज़बान कुरान, रसूल का हाथ कुरान, रसूल का चलना कुरान, रसूल का फिरना कुरान, रसूल का आना कुरान, रसूल का जाना कुरान, रसूल का कुफ्र शिर्क के सामने मार खाए आरा होना कुरान, जंगलों में शिरकत करना कुरान, इबादत करना कुरान, रियासत करना कुरान, कुरान रसूल की शरीयत कुरान, रसूल की तरीकत कुरान, रसूल की मारिफत कुरान, रसूल की लियाकत कुरान, रसूल की सखावत कुरान, रसूल की शुजाअत कुरान, रसूल की रजा। नबी चलते फिरते कुरान, बैठते उठते कुरान, ये भी कुरान वो भी कुरान, नबी भी कुरान और कुरान भी
कुरान, हम जामिया बैठे हैं, अब पूछ सकते हैं ये कुरान भी आला है, वो कुरान भी आला है, ये कुरान भी बाला है, वो कुरान भी बाला है, ये कुरान भी निराला है, वो कुरान भी निराला है, ये कुरान भी सच्चा है, वो कुरान भी सच्चा है, ये कुरान भी लारैब है, वो कुरान भी लारैब है, ये कुरान भी बेऐब है, वो कुरान भी बेऐब है। इसके पारे हंसी, उसके नजारे हंसी, उसके सतरे काली, उसकी जुल्फे कारी। ये कुरान लफ्ज, वो कुरान माना, ये कुरान तशरी, वो कुरान दावा, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीने में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला। जो उसे पढ़ ले वो कारी बने, जिसे पढ़ ले वो सहाबी बने। तो माजी के मुजद्दिद ने कहा, हाल के मुजद्दिद ने ये कहा, सिबते नबी है, पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही गुजरा। शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियां इरशाद फरमाते हैं कि सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, तो ये भी कुरान, वो भी कुरान, ये भी आला, वो भी आला। फिर नबी ने अपनी पुश्त पर हुसैन को क्यों बिठाया? नमाज की हालत में नबी ने अपनी पुश्त पर हुसैन को क्यों बिठाया? तो ये सवाल मुझसे मत पूछो, अगर पूछना है इमाम अहमद रजा से पूछो। ऐ आला हजरत आप फरमाएं तो इमाम अहमद रजा रकम तरात नजर आए। किस इमाम अहमद रजा ने फरमाया नबी कुरान है और हुसैन कुरान के पारे, हुसैन कुरान के पारे हैं। तो कुरान पर अगर पहला पारा रख दो तो ये जायज है, दूसरा पारा रख दो ये जायज है, तीसरा पारा रख दो ये जायज है। तो नबी कुरान है और हुसैन कुरान के पारे हैं। पारा है सुहफ, गुंजा है कुदस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। आखिरी बात कहने के बाद इंशाअल्लाह मैं तकरीर को लिपट लूंगा कि मुझे एक बंदे से मुलाकात हुई, जो बंदा डॉक्टर था। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप लेबोरेटरी में जब खून को चेक करते हैं क्या पता लगाते हो? डॉक्टर साहब ने कहा दादा बाबू हम लेबोरेटरी में जब खून को चेक करते हैं पता चल जाता है किसका खून गाढ़ा है, किसका खून पतला है, किसे डायबिटीज है, किसे गांठी बिटीज है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब लेबोरेटरी में खून को चेक करके ये पता लगा सकते हो इसका दादा कौन है, इसकी दादी कौन है, इसका नाना कौन है, इसकी नानी कौन है? तो डॉक्टर साहब ने कहा दादा बाबू ये लेबोरेटरी में खून को चेक करने के बाद पता नहीं लगाया जा सकता इसका दादा कौन है, इसकी दादी कौन है, इसका नाना कौन है, इसकी नानी कौन है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब लेबोरेटरी में खून को चेक करके पता ना लगा सके, आओ बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा जो खून को चेक करके नहीं सूंघ कर बता देता है इसका दादा कौन है, इसकी दादी कौन है, इसका नाना कौन है, इसकी नानी कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा आका मेरा दादा यहीं पर है, जात का सैयद यहीं पर है। और रजा ने पाल की सुनकर फरमाया अम्मा पाल की रोको, कोई औलादे मोहम्मद यहीं पर है। करम जबाले नबी का शरीक होता है तो बिगड़ बिगड़ कर हर काम ठीक होता है। और दुरूदे आले पैगंबर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। और मेरे वालिद बुजुर्गवार शेरे गुजरात फरमाते हैं कि करबला में जिनके बदनों पर तीर है आज उन्हीं के बच्चे पीर है। करबला में जिनके बदनों पर तीर है आज उन्हीं के बच्चे पीर है। इमाम अली मकाम ने हमें करबला से यही सबक दिया है, यही दर्स दिया है। सब्र ज़ब्ते नफ्स, सब्र वस्फ़ शौक, सब्र दवाए दर्द, सब्र चिरागे मंजिल, सब्र हरारत ईमान, सब्र हकीकत कुरान, सब्र रूह तरीक़त, सब्र क़ासे क़लंदरी, सब्र आईने इंसानियत, सब्र चश्मे बसीरत, सब्र दवाए अखलाक, सब्र नजाते गम, सब्र सरमाए आखिरत, सब्र मताए हयात, सब्र क़वाए जज़्ब, सब्र इत्मीनान क़ल्ब, सब्र मतवाए गुरबत, सब्र दौलत लाज़वाल, सब्र तोशे दुर्वेसी, सब्र तिरिया के गम, सब्र कमाले फ़क्र।